ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। क्या संजीव जीवा का नाम आपने सुना था कभी? नहीं, कभी सर नहीं सुना था। ये जो मुख्तार अंसारी बता रहे हैं, इनका नाम सुनते थे क्योंकि मोबाइल में सब लोग देखते रहते थे। हम लोग 10-15 मिनट बैठता रहता था, मार्केट में चाय पीता था, वही सुना था। और संजीव जीवा का नाम नहीं सुना था कभी। ये मुन्ना बजरंगी जी का नाम सुना था हम लोग पूरा। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले के केराकत तहसील के सुल्तानपुर गांव में। जी हाँ, सुल्तानपुर गांव वही गांव है जहां पे कल जो संजीव जीवा की जो हत्या हुई थी कोर्ट के अंदर लखनऊ में, उसका जो हत्यारोपी है विजय यादव, उस सरकी क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर गांव में विजय यादव के घर पर। उनके पिता हैं श्यामा यादव। उनसे हम बात करेंगे कि विजय यादव बचपन से किस तरह का उसका एटीट्यूड था, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, और जो कल घटना को अंजाम दिया उसको लेकर के क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपका जी जानना चाहेंगे आपसे कि विजय यादव कल घटना को अंजाम दिया, संजीव जीवा जैसे दुर्दांत अपराधी की हत्या की, जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर, हमको तो मालूम ही नहीं था ये सब चीज़, ऐसा हमारा लड़का ऐसा होएगा। कभी जो कि बचपन से ऐसा था भी नहीं हो, बचपन से कभी ऐसा नहीं था। अच्छा स्वभाव उसका था, अच्छे से रहता था, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी किया, उसको बीकॉम तक हमने कराया पूरा। ये तो कल एक बैग हमको जानकारी मिली जो कि 5 बजे हमने चाय पीने के लिए गया, तो आप हमारे गांव के प्रधान जी ले बुलाए, बोलती हैं कि ऐसा सब विजय का फ़ोन आया था। हमारा नहीं तो क्या ऐसा ऐसा जो कि वो घटना हो गया है, ऐसा जो कि कत्ल कर दिया है। तब मालूम पड़ा। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि जीवा कौन है, मालूम ही नहीं आज तक। तो बचपन से कहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई विजय की, गाँव में और उसकी कहाँ से हुई पढ़ाई लिखाई? इस सर की राजकुमारी, इसके बाद फिर केराकत से किया हाई स्कूल इंटर, फिर जो कि जौनपुर से बीकॉम किया, मोहम्मद हसन। फिर बीकॉम करने के बाद फिर आगे बीकॉम करने के बाद फिर नहीं पढ़ा, फिर कहाँ गया? मुंबई कमाने के लिए गया और टाटा हॉस्पिटल में 2 साल काम किया। अब काम करने के बाद वहाँ से आया तो 12 घंटा ड्यूटी उसका चल रहा था, तो बाद में 12 घंटा से 8 घंटा ड्यूटी हो गया, उसका पगार कम हो गया उसका। तो ये बोलने लगा कि पापा अभी हमको उतना बचता नहीं है, रूम का भाड़ा वाड़ा देने के बाद 4-5 हज़ार रुपया बचता है, हमको 5-6 हज़ार रुपया कमाना रहेगा, तो इधर ही कहीं काम देख लेते हैं, नज़दीक में मिल जाएगा। तो वो लखनऊ का बात किया। फिर तब मैं लखनऊ में जा रहा हूँ, हमारे दोस्त लोग काम करते हैं वहीं पे जा रहा हूँ। अब दोस्त लोग कहाँ का थे वो भी नहीं हमको मालूम, आज तो वो भी नहीं बताया। तो आया तो पूछा तो बोलता है कि पाइप अथवा में काम करता हूँ, पाइप लाइन में। तो वहाँ से 10 तारीख को आया, फिर 10 मई को शादी था साले के लड़के का। शादी बिताने के बाद फिर 11 तारीख को घर पे आया, और 11 को हम उसको दोपहर को केराकत छोड़ा। बोलता तुम जाओ घर पे, हम चला जाएगा बस पकड़ के। इसके बाद से फिर बात उससे नहीं हुई। फ़ोन हम लोग लगाता था तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता था। तो इस तरह की संगत उसकी कभी किसी ऐसे लोगों से संगत या ऐसे लोगों से जान पहचान थी आप लोगों को? कोई नॉलेज? कुछ नहीं, कोई संगत नहीं। हमारे नात रिश्तेदार में भी कोई ऐसा है ही नहीं वो लाइन का किसी के साथ संगत हो। तो कल की घटना ये जो अचानक हुई, ये अचानक हुई या कहीं कोई इस तरह की सुगबुगाहट, या बचपन से उसकी किसी से दुश्मनी रही? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं सर, ये तो अचानक हम लोग को ऐसा लगा, ऐसा बात कि अचानक ऐसा बात कैसा हो गया। उसको कहाँ इतनी हिम्मत थी कि ऐसा ये कर गया पूरा हो। किसी के चढ़ाने भरवाने पर तो गया होगा तो अब नहीं सर बता सकते। नहीं, हमारी समझ से तो सीधा लड़का था। यहाँ पे बचपन से माँ के साथ में रहना, उठना, बैठना सब कुछ साथ में ही।
तो बचपन में स्कूल में या घर पे शरारत करता था या कोई इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं, आई? कोई चीज़ के लिए नहीं। कभी आज तक तो कपड़ा लत्ता के लिए कभी तो आज तक शरारत किया ही नहीं। जो दे दिया हम लोग तो वो भी लेकर के अपना पहनना खाना सब, कभी ऐसा नहीं। नहीं, विजय कुल कितने भाई थे? 4 भाई थे, इसमें किस नंबर का था? ये दूसरा नंबर था। तो ये बताइए कि ये विजय यहाँ से गया जी। लखनऊ, आप बता रहे हैं 11 मई को लखनऊ गया। लखनऊ जाने के बाद फिर कैसे पता लगा कि वहाँ पे सेटल हो गया, या उसका फ़ोन नहीं आया, या फ़ोन आया तो क्या कहा नहीं उसने? तो 10 तारीख को शादी में जब ही आया तभी वो बताया ना, हम काम पे लग गया हूँ उधर, ये अथवा में पाइपलाइन में काम करता हूँ, जो पानी वाला भी बन रहा है सब। तो 11 को आया तो घर पे जो कि वो बोला कि पापा मैं उधर ही चला जाएंगे, लेकिन हमारा चार्जर घर पे छूट गया है। तो चार्जर के लिए यहाँ आए थे, इसके बाद चार्जर लिया हुई और दोपहर को हम किराकत छोड़ा उसको। फिर 11 तारीख से उससे बात नहीं हुआ। हम लोग फ़ोन लगा के परेशान हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा पूरा। और उसकी मम्मी डेली बोलती थी कि फ़ोन लगाओ, कहाँ पे है, कैसे है। कभी तक उसका हमको पता ही एड्रेस नहीं मालूम, और कोई और उसके दोस्त संगी का भी हम लोग को पता कुछ फ़ोन और नंबर नहीं मालूम था। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं दोस्त का भी कोई फ़ोन नंबर नहीं था, उसका भी नहीं था, तो क्या कुछ ऐसी आशंका थी घर में कि इस तरह की? नहीं कोई... सर, कोई आशंका नहीं थी। ये लाइन में था ही नहीं, तो हम लोग को ये सब बारे में कोई आशंका नहीं था ना। हम लोग बोला चलो कहीं भी होएगा, कमाता खाता होएगा, नहीं आज तो कल फ़ोन करेगा ही, ये बात थी। नहीं तो हम लोग को अगर ये जानकारी होती तो हम लोग पुलिस में कंप्लेंट किया होता, कुछ की ऐसा बात है, हमारा लड़का नहीं मिल रहा है, कुछ तो बात करते। लेकिन ये चीज़ का हमको वो चीज़ नहीं था। उसके ऊपर एक मुकदमे की भी बात आ रही है कि जो- पॉक्सो में एक हाँ, वो मुकदमा लड़की क्या को है? उसका किया था, हाँ, तो ख़त्म हो गया था उसका। क्या हुआ था, क्या मामला था? उसका नाबालिग लड़की था, उसके साथ में जो कि उसका क्या संबंध व्यवहार हुआ, तो उसी के केस चालू था, और 6 महीना जेल में भी था लड़का। तो उसका सुल्ला सपाटा कुल हो गया सब कुछ। तो हम लोग सोचा कि चलो अभी थोड़ा हो गया तो अपना कहीं भी अपना कमाएगा अच्छे से अब। तो कल की घटना जो हुई, घटना को सुनने के बाद परिवार में आपके लड़के, पत्नी, सब लोग घबरा गया सर ने, सब लोग हम लोग घबरा गए। ऐसा क्यों, कैसा सुनने को हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था उसे। जब हम लोग मोबाइल में दिखाने लगे उसका फ़ोटो, तब हम लोग विश्वास हम लोग को होगा। तो कल के बाद फिर पुलिस की भी पूछताछ, जी। आपके यहाँ टीम हाँ, आई, क्या क्या पुलिस बातें आई हुई? थी, सब पूछताछ की थी। जो आपसे मैं बता रहा हूँ वही चीज़ पुलिस वालों से भी बताई। सब लिखा पढ़ी करके गए। अब सुबह में मीडिया वाले भी लोग आए थे, सब यही चीज़ जो आपसे कह रहे हैं सब वही भी उनसे भी क्या। पुलिस वाले बोले भी कि बेटा कौन चीज़ छिपाओ मत, जो है तो सही बताओ। हम बोला सर छिपाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं हुई, जो है तो सही आपको बता रहा हूँ। ये बताया कि हमारा घर द्वार भी आप देख लिए कि हम कौन स्थिति का हूँ, क्या बना हमारा क्या नहीं बना है। हम तो गरीब परिवार थे, कैसा भी करके बच्चे लोगों को पढ़ाता लिखाता था। मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा, जो कि दुर्दांत अपराधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, उसकी हत्या आपके बेटे ने, हत्या का आरोप है आपके बेटे विजय पर। तो जब आपको जानकारी हुई इसके बाद क्या आपको, क्या फीलिंग आपके मन में आई? सब फीलिंग क्या आई हमको पूरा, हम लोग तो खुद घबरा गया कि ऐसा पहचान कैसा इससे हो गया, ऐसा कैसा कर गया वो, कैसे इसका पहचान बना। हम लोग तो खुद ही डर गए वो चीज़ से। क्या संजीव जीवा का नाम आपने सुना था कभी? नहीं, कभी सर नहीं सुना था। ये जो मुख्तार अंसारी बता रहे हैं इनका नाम सुनते थे, क्योंकि मोबाइल में सब लोग देखते रहते थे। हम लोग 10-15 मिनट बैठता रहता था, मार्केट में चाय पीता था, वही सुना था। और संजीव जीवा का नाम नहीं सुना था कभी। ये मुन्ना बजरंगी जी का नाम सुना था हम लोग पूरा, इनका कभी नाम नहीं सुना था।
तो अब क्या कहना चाहेंगे बेटे के लिए? बेटा हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में है, न्यायालय में गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, क्या हम बताऊँ सर, आप तो हमारी स्थिति देख ही रही हैं ना कि हम लोग कैसे हैं, कौन हिसाब से रह रहे हैं। बेटे ने जो किया है जो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बेटी ने तो गलत किया है ना सर, हम लोगों को निगाह से गलत किया है वो, कि कभी बेटा था ही नहीं गलत हो। बेटा हमारा सही था, कभी गलत नहीं था, तो गलत किया तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं इस चीज़ ने कि कैसे वो गलत कर गया। तो बेटा जेल में है, क्या उसके मुकदमे की पैरवी आप करेंगे? अब सर मुकदमे में पैरवी करने का मतलब हम लोग के पास इतना पैसा कहाँ कि हम लोग कहाँ से लाएंगे सब, हम लोग खुद गरीब आदमी हैं, कहाँ से पैरवी हम लोग करेंगे। आप देख ही रही हैं हम लोग कैसा भी नमक रोटी खा कर हम लोग खुद ही तुरंत जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि उनका पैरवी करेंगे, उनका केस लड़ेंगे, वकील कहाँ से करेंगे। क्या शादी वगैरह के बारे में आपने सोचा था विजय के? जी अगले साल सोचा था कि इस साल नहीं, इस साल बड़ा लड़का ने बोला था कि पापा इस साल कुछ न कुछ मकान बनवा लेंगे, 1-2 रूम। सोचा था कि इसी में अपना ये रूम बन जाएगा, पत्रा हटा देंगे तो अपना शादी ब्याह अगले साल कर देंगे इसका, और कोई बात नहीं था। ये थे संजीव जीवा के हत्यारोपी विजय यादव के पिता श्यामा यादव, जिन्होंने बताया कि बचपन से इस तरह का कोई भी उसका स्वभाव नहीं था, मारपीट या किसी तरह का, जिससे वो ये कह सकें कि हाँ कहीं कोई गलत संगत भी उसकी नहीं थी। और उनका ये भी कहना है कि उसके मामले में कि जो हत्या के आरोप में जेल में है उसकी पैरवी और मुकदमे की पैरवी कैसे करेंगे, इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति नहीं है कि हम अपने बेटे की पैरवी कर सकें। और जहाँ तक विजय की बात है तो विजय के शादी के लिए भी उनके पिताजी ने अगले साल तैयारी की थी और उस शादी पर अब ग्रहण लग गया है। अब देखना यह है कि विजय के साथ परिवार किस तरह का सहयोग करता है या नहीं करता। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।